जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, आपके 9 सितंबर से एग्जाम चालू हैं और मात्र आपके पास जो बचे हैं 9 से 10 दिन ही शेष बचे हैं। आपको इन्हीं दिनों में पूरी तैयारी करनी है और आप इन दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ढूंढ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विशाल स्नानागार ग्रेट बांध कहाँ मिला था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है विशाल स्नानागार जो आपका मिला था कहाँ से मिला था। ऑप्शन आपके हड़प्पा से, लोथल से, चुनौदड़ों से या मोहनजोदड़ो से। बताइएगा विशाल स्नानागार आपका कहाँ से मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका विशाल स्नानागार। तो मेरे प्यारे साथियों, विशाल स्नानागार जो मिला था वह आपका मोहनजोदड़ो से मिला था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आप एक तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें उत्तर से दक्षिण तक की, तो उत्तर से जो दक्षिण तक थी इसकी आपकी लंबाई थी वह कितनी थी, तो 11.88। कितनी थी, 11.88 क्या थी मीटर इसकी लंबाई थी। बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी वह थी आपकी 7.01। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी या आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जनता की गारंटी इनमें से किसे कह सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जनता की जो गारंटी होती है मूल अधिकार होते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस अध्याय में दिए गए हैं। तो संविधान के किस अध्याय में दिए गए हैं, आपका सही जवाब होगा भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में आपके दिए गए हैं, यानी डी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में आपको संविधान में नागरिकता दी गई है। भाग ए में आपके संघ और राज्यों का वर्णन है। और बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, आपकी जनता की मूल गारंटी और मूल अधिकार किसमें दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पारादीप में, कोचीन में, मुंबई में या कोलकाता में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है मेरे प्यारे साथियों आपका कहाँ पर है। तो बात करते हैं पंडित जवाहरलाल बंदरगाह नेहरू की, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है। मुंबई सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो भारत में जनसंख्या की जो त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है वह आपका कौन सा है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये तो आपका गलत होगा। उच्च जन्म दर और गिरावटी मृत्यु दर, ये आपका सही जवाब होगा। जो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का जो मुख्य कारक है मेरे प्यारे साथियों, वह है आपका उच्च आपका जन्म दर और आपकी गिरती मृत्यु दर आपका क्या है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख एक कारण है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजाइम क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका एसएससी सीजीएल के लिए, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है और आपका क्या है, एक क्वेश्चन गलत करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सही जवाब नहीं लगा पाते। एंजाइम आपके क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम जो होते हैं वे आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
बात कर रहे हैं एंजाइम की, तो एंजाइम आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को कितने गुना बढ़ा देते हैं। तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, एंजाइम आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को 10 की घात 10 गुना बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को कितने गुना बढ़ा देते हैं, तो 10 की घात 10 गुना एंजाइम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो बताइए, आसियान का सदस्य कंबोडिया, चीन, लाओस या फिलीपींस। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आसियान का सदस्य नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं आपकी आसियान की। तो आसियान की स्थापना की बात करें तो एसएससी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम बड़े लेवल का है। तो इसकी आपकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1900 कब हुई थी, आपकी 67 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चीन इसमें शामिल नहीं है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। बताइए, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष आपके कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राष्ट्रीय एकता ऑप्शन है आपके, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। बताइए, राष्ट्रीय एकता परिषद, तो मेरे प्यारे साथियों, जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन है आपका किसी राज्य की, ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या आपकी सुरुचि जयललिता। बताइए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहली महिला मुख्यमंत्री। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी, आपका सही जवाब होगा पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी, सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी जो थी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये मुख्यमंत्री पद पर कब से रही थी, तो 2 अक्टूबर से। कब से रही थी, 2 अक्टूबर 1963 में इन्हें क्या था, प्रधान मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। और कब तक रही थी, 13 मार्च 1967 तक ये आपकी क्या रही थी, मुख्यमंत्री पद पर रही थी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपकी सुचेता कृपलानी। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वह किसके द्वारा छोड़ा गया। ऑप्शन है सोवियत यूनियन या सोवियत संघ द्वारा, ऑप्शन है अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या आपका जर्मनी द्वारा। तो बताइए, पहला जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों, सोवियत यूनियन आपका द्वारा छोड़ा गया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी। ऑप्शन है यूएसए में, यूके में, रूस में या स्वीडन में। बताइए, नोबेल पुरस्कार, तो मेरे प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपसे पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपकी कब की गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपकी स्वीडन में की गई थी। बात करते हैं डेट क्या थी, तो 1968 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, स्वीडन में की गई थी, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, जो एल्यूमिनियम है उसको शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण के कारण, आसवन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा या ओजोन अपघटन द्वारा। तो एल्यूमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। एल्यूमिनियम को शुद्ध कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध करते हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती हैं। तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा जो किस प्रकार की झील बनती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि ज्वालामुखी सक्रिया द्वारा किस प्रकार की झील आपकी बनती हैं। तो किस प्रकार की झील बनती हैं, आपका सही पता होगा, ज्वालामुखी झील बनती हैं। कैसी झील बनती हैं, ज्वालामुखी झील बनती हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो बताइए, बांग्लादेश की, भूटान की, चीन की या पाकिस्तान की? क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने या सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह आपकी किस देश की लगती है? तो किस देश की लगती है? आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश की लगती है। और कितने राज्यों की लगती है? तो आपकी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, यानी 5 राज्य जो हैं वे आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, आयरन मंडल में, समताप मंडल में या बहिर्मंडल में? बताइए, विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है या होती है? ऑप्शन है 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को या आप बताइए 21 मार्च को। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन होती है? आपका सही जवाब होगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर हो जाती है। तो किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में निम्न आपका नवीनतम संयोजन है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो का मंदिर या लाल किला। तो निम्नतम आपका कौन है? नवीनतम जो सूची में शामिल है वह है आपका लाल किला, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर। बताइए, नागार्जुन सागर परियोजना, मेरे प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो कृष्णा नदी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे देखने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ऑप्शन 11, 15, 18 या 7। तो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होती हैं इनकी संख्या जो है वह है आपकी 15, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों आपका 9 वर्ष का होता है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब आपके समाविष्ट किए गए या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1977 में। बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य है किसमें? तो भाग 4 के ए में है और आर्टिकल 1 आपके 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से सन में या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, जल्दी से जल्दी डी विकल्प चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1516 में,
1761 में, 1526 में, 1556 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपसे पूछा गया है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बात चल रही है कब लड़ी गई, तो कब लड़ी गई सभी को पता होगा, आपकी 1526 में लड़ी गई थी। बात करते हैं दूसरी की, 1556 में लड़ी गई थी, और तीसरी आपकी 1761 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी थी सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू आपकी पहली महिला राज्यपाल हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका एग्जाम चल रहे थे उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और आपकी राज्यपाल सरोजिनी नायडू इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए राज्य में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हैं? तो प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक किन राज्यों की है? ऑप्शन है बिहार मध्य प्रदेश की, बिहार महाराष्ट्र की, कर्नाटक आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु और राजस्थान की। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन विचार कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 100% किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक है? तो किन दो राज्यों की है? आपका सही जवाब होगा इसमें बिहार और किसकी है? बिहार और किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है। किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्तेजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपको उत्तेजना आती है तो उस टाइम पर आपका कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अधिक समय पर या अधिक उत्तेजित होता है? तो कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा एड्रेनलिन, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध या बौद्ध परिषद या बौद्ध समिति जो थी इसका आयोजन आपका किसके द्वारा कराया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन है चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, अशोक द्वारा या कनिष्क द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांत की आपकी ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है क्या कहलाती है? ऑप्शन है दंत धातु, जड़, जीभ या मज्जा गुहा। तो अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें गलत चुनेंगे, क्योंकि जड़ कोई नहीं चुनेगा। जो कि आपका सही जवाब है, जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है जड़ कहलाती है। जड़ इसमें किसी बच्चे ने नहीं चुना होगा, यानी बी विकल्प आपको चुनना है, सबसे अलग चलना है तो बी विकल्प को आपको चुनना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO एक द्वारा स्थापित किए जाने की उम्मीद है। ऑप्शन है कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, क्षेत्र आधारित व्यापार व्यवस्था, नियमित आधारित या नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। बताइए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो मेरे प्यारे साथियों आपकी उम्मीद है वह है आपकी न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था। किसकी है? न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था की क्या है? उम्मीद है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था जो है इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों वह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना आपकी 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत सरकार की कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है बंगाली को, तेलुगु को, तमिल को या हिंदी को। तो निम्न में से कौन सी राजभाषा है? तो हिंदी भाषा आपकी ऐसी है जिसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? बताइए कौन सा देश है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है या स्पेन है? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सा देश ऐसा है जहां पर यूरोप का ऐसा देश बताना है आपको जहां पर बंदरगाह नहीं है। तो कौन सा देश है ऐसा? तो कौन सा देश है बताइए? तो आपका सही जवाब होगा, ऐसा एकमात्र देश ऐसा है स्विट्जरलैंड, जहां पर कोई भी आपका बंदरगाह नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी, तो बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा महानदी, गोदावरी कृष्णा नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी कावेरी। बताइए कोलेरू झील, जो आपकी कोलेरू झील है के त्रिकोण में आपकी कौन सी नदी पाई जाती है? तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों जो पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा नदी पाई जाती है, यानी बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी, आप नाम से ही समझ जाइए इस क्वेश्चन का जवाब। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, तलवारबाजी से या आपकी तीरंदाजी से? भवानी देवी, भवानी क्या चलाती थी? जब भवानी देवी का रूप ले लेती हैं तो क्या चलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप नाम से ही समझ जाओगे। भवानी देवी का संबंध तो किससे है? आपका तलवारबाजी से है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूची है वह है आपकी वर्तमान में 12 और जो पहले जो थी वह थी 8। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10वीं अनुसूची को, जिसमें आपका क्या दिया गया है, दल बदल का कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया था या कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह था आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू या अन्नपूर्णा? अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप भी जानते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।